चलिए शांति बनाइए। अधिक नहीं बोलना है क्लास के अलावा। आज सुबह की क्लास हम लोग को इंग्लिश है। सभी किसी का बोर्ड पर ध्यान रहना चाहिए। इंग्लिश में जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है टेंस। चैप्टर का नाम क्या है? टेंस। चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। उसको संक्षिप्त में हम लोग टेंस भी कहते हैं। देखिए टाइम एंड टेंस लिखा हुआ है। टाइम एंड टेंस इसका हिंदी होता है समय एवं काल। समय एवं काल होता है। देखिए अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी क्या करते हैं? काम करते हैं, या कोई भी कार्य, काम को कार्य ही कहा जाता है। कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें समय लगता है। क्या लगता है? समय लगता है। तो काम करने की काम करने में जो समय लगता है, काम करने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। देखिएगा हम जितना भी टेंस पढ़ेंगे, जितना टेंस, टेंस 3 गो है। टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 टेंस को 4-4 पार्ट करके 12 गो पार्ट पढ़ना है हम लोग। फिर 12 गो पार्ट को 4-4 गो सेंटेंस के आधार पे बांट के पढ़ना है। तो 12 चुका 48 गो पढ़ना है। 48 गो सेंटेंस में हम लोग ये देखेंगे प्रत्येक भाग में क्या कामे का बात किया गया है, क्रिया का बात किया गया, काम किया गया। कोई भी ना कोई हम लोग काम कर रहे हैं, उसी के साथ उस सेंटेंस को बनाया जा रहा है। तो जिस काम में अगर समय लग रहा है, जिस काम को कर रहे हैं उसमें समय की बात की जा रही है या समय लग रहा है, कोई भी काज करिएगा, पढ़िएगा तब भी समय लगेगा, खाना खाइएगा तब भी समय लगेगा, किसी से बकवास कीजिएगा तब भी समय लगेगा, किसी के घर जाकर घूमिएगा तब भी समय लगेगा, किसी के घर जाके क्या बोला जाता है, झोटा लड़ाइएगा तब भी ढील लहरा जाता है। भोजपुरी में ढील ना हेरता है सब भाई, नहीं हेरता है लोग। लड़की सब तो काफी ढील हेरती है, उसमें भी समय लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। कोई भी काम कीजिए उसमें समय लगेगा। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें क्या समय लग रहा है, उसी को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? टेंस कहते हैं। चलिए टेंस को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। टेंस को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। टेंस जो है, टेंस को 3 भाग में बांटा गया। एक का नाम है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं जी? वर्तमान काल। एक का नाम है पास्ट टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं भूतकाल। एक का नाम है फ्यूचर टेंस, जिसका नाम है भविष्यत काल। देखिए ये जो टेंस जो है ना, 3 पार्ट में बांटा गया। टेंस को कितने पार्ट में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। एक का नाम है प्रेजेंट टेंस, एक का नाम है पास्ट टेंस, एक का नाम क्या है? फ्यूचर टेंस। जो प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट वर्तमान काल, इसमें कोई भी बात किया जाएगा वर्तमान में किया जाएगा। अभी जो काम चल रहा है, इसमें सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगा है, हूँ, हो।
ये 3 गो आएगा। ये 3 गो सेंटेंस में अगर आ गया तो समझिए वर्तमान की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहा है जी? वर्तमान का। जैसे में अभी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अगर आप खाना खाते तो खाना खा रहे हैं, या घर जा रहे हैं, या घर से आ रहे हैं, या क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, वह पटना जा रही है, वह पटना से आ रही है, या वह पढ़ता है, वह खाता है, वह खाती है, वह पढ़ती है, वह पढ़ता है, वह उसको पीटता है, वह उसको पीटती है। ये सब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा? जैसे में मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 2 दिन पहले आपके क्लास में विज्ञान पढ़ाया गया था तो पास्ट हो जाएगा। था अगर आ जाए तो पास्ट होगा। प्रेजेंट में अगर देखिएगा, प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में, अंत में अगर है, क्या है, हो और हैं, अगर कोई भी सेंटेंस दिया है, कोई भी वाक्य दिया है, उस वाक्य के अंत में अगर ये 4 गो आपको पासपोर्ट याद रखना है। क्या है जी? पासपोर्ट। जिस तरह मोबाइल में आप लोग पासपोर्ट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? उसी तरह उस मोबाइल का पासपोर्ट आप लोग जिस तरह याद कर लेते हैं, उसी तरह प्रेजेंट टेंस का पासपोर्ट याद कर लीजिए। 4 गो पासपोर्ट है। प्रेजेंट टेंस का पासपोर्ट कितना है? 4 गो पासपोर्ट है। कैसा हूं सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस के अंत में देखिएगा, अगर ये 4 पासपोर्ट दिखाई दे रही है तो समझ जाइए कि वो क्या है? प्रेजेंट टेंस। क्या है? प्रेजेंट टेंस है। अगर एक और इसमें होता है, अगर क्रिया दिया है, क्या दिया है जी? क्रिया दिया, क्रिया अच्छा है। जो प्रेजेंट टेंस के तो पहचान आप लोग को समझ में आया ना। अब होता क्या है कि प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में बांटा गया। प्रेजेंट टेंस को कितने भाग में बांटा गया? 4 भाग में बांटा गया। एक का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है जी? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका एक और नाम होता है। इसका नाम क्या होता है? एक नाम और होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है जी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तीसरा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तीसरा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। चौथा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखिए प्रेजेंट टेंस की कितना पार्ट हुआ जी? 4 पार्ट हुआ। प्रेजेंट टेंस का पार्ट कितना हुआ? 4 पार्ट हुआ। अभी आप लोग को बताया है जी कि प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, 3 गो के 4-4 भाग होता है। 4-4 पार्ट पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट टेंस के 4 गो पार्ट होता है, तो वैसा ही पास्ट टेंस का भी पार्ट होता है। कौ गो? 4 गो होता है। पास्ट टेंस का पासपोर्ट कौ गो होता है? जो पार्ट कौ गो होता है उसका? 4 होता है। जैसे मान लीजिए सिंपल प्रेजेंट पढ़े हैं ना, वैसा पहले इसका पहचान देखिए। इसमें रहेगा सेंटेंस के लास्ट में जो रहेगा था रहेगा। सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा? था, थे, थी। 3 गो रहता है। इसका पासपोर्ट कितना है जी? 3। कैसा हूं सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस के लास्ट में अगर था, थे, थी दिखाई दिया तो समझ जाइए वो क्या है? वह पटना जा रहा था। वह पटना जा रहा था। वह खाना बना रही थी। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहरा रहे थे। स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहरा रहे थे। या ममता बनर्जी बंगाल से दिल्ली आ रही थी। लास्ट में अगर सेंटेंस के जिस सेंटेंस के अंत में अगर था, थे, थी, ये 3 को दिखाई दे रहा है तो समझ जाइएगा क्या है?
क्या है? पास्ट टेंस है। क्या है जी? पास्ट टेंस है। वही पास्ट टेंस का भी कौन गो पार्ट होता है? 4 गो होता है। पास्ट कौन गो पार्ट होता है? एक का नाम है सिंपल पास्ट टेंस। क्या है जी? सिंपल पास्ट टेंस। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी था, पर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी था, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी होता है। सिंपल पास्ट टेंस का एक और नाम होता है, उसका क्या नाम है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, उसी तरह पास्ट क्या है? कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस भी है। उसी तरह इसका नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये तो समझ गया। जिस तरह 4 हम प्रेजेंट टेंस का पार्ट पढ़े हैं, देखे लिखवा है, उसी तरह पास्ट टेंस का भी कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट होता है। उसी तरह फ्यूचर टेंस में भी देखेंगे। फ्यूचर टेंस में तो ये था तो वर्तमान की बात थी। प्रेजेंट में किसकी बात कर रहा था? वर्तमान। इसमें था पास्ट, भूत का बात हुआ। किसका बात हुआ? जैसे में कल हम आप लोग को बताकर की क्लास में बताए थे, नेपाल की घटना बताए थे। जेनजी वाला घटना, जेन जेड वाला बताए थे। जेन जेड वाला घटना जो हुआ था, न कहाँ पे हुआ है? नेपाल में हुआ है। अब बताइए, अगर आपसे कहा जाए जेन जेड की घटना जो हुई है, वो प्रेजेंट में हुई है कि पास्ट में हुई है? पास्ट में। 1-2 दिन पहले हुई थी। अब तो नया प्रधानमंत्री बन गई। उस वहां के नया प्रधानमंत्री कार्की बनी है, सुशीला कार्की। नेपाल की प्रधानमंत्री न्यू जो बनी है वर्तमान, अभी कल के डेट में वो शपथ ली हुई है। उसका नाम क्या है? सुशीला कार्की है। नेपाल की प्रधानमंत्री का नाम है सुशीला, जो वर्तमान बनी है। क्या बनी है जी? सुशीला कार्की है। ये पहला ऐसा मैंने प्रधानमंत्री बनी है, महिला में सबसे पहला प्रधानमंत्री। अभी तक महिला से कोई प्रधानमंत्री नहीं हुई थी वहां नेपाल में। अभी तक कोई नया प्रधानमंत्री महिला से नहीं हुआ था। पहला एक मैंने महिला बनी है जो प्रधानमंत्री नेपाल में हुई। जिस तरह हमारे देश में पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत के पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी जी? इंदिरा गांधी थी। उसी तरह नेपाल के पहला महिला प्रधानमंत्री कौन हुई है? जेन जेड, जेन जी जो चल रहा था ना, जेन जी आंदोलन, जेन जेड का अर्थ समझता है लोग? नहीं। जेन जेड का अर्थ होता है जनरेशन जेड। जनरेशन जेड इसमें कल बताए थे आप लोग से कि 1997 से लेकर 2012 के बीच में के जितने बच्चे का जन्म है ना, इस जेन जी में भाग लिया था सब, जनरेशन जेड में। ये आंदोलन जेन जी जो चल रहा था, क्यों चल रहा था बताइए? कल जैसे इसमें भाग जो लिया था 1997 से लेकर 2012 के बीच के जितने बच्चे थे सब ना, वो का लिए थे, उसमें आंदोलन में भाग लिए थे। तो क्या किया गया था कि इसमें जनरेशन जेड में जो था, इसमें मैंने सोशल मीडिया बैन हुआ था। करप्शन काफी चल रहा था उस पर, तो बैन कराया, सरकार की तरफ बैन हुआ। तो क्या हुआ? इस पर जेन जेड आंदोलन में मैंने बदल गया। तो ये नया नेपाल के न्यू प्रधानमंत्री कौन बन गया? तो ये बताइए, जो घटना घटा था वो प्रेजेंट में घटा कि पास्ट में? कुछ दिन पहले हो गया। अगर अभी चलता रहता, अभी क्या होता? चलता रहता तो वो हो जाता प्रेजेंट। क्या होता? प्रेजेंट। वह 2 दिन बीत गया तो क्या चीज हो जाएगा? इसमें देखिए, इस 3 को के अलावा या, ए, ई, ये भी अगर आ जाए ना, जैसे वह पढ़ने गया, वह विद्यालय गई, ये भी पास्ट टेंस है। अगर कोई भी सेंटेंस करते या, ए, ई, ये भी आ जाए
या था थे थी ये भी आ जाए तो उसको क्या कहिएगा? पास्ट। मतलब भूत का बात करें, वर्तमान से मतलब उस बीत गया काम, क्या हुआ? बीत गया, तो उसको क्या कहेंगे? भूत कहेंगे। आइए पहले एक बार समझ लीजिए इसको। प्रेजेंट कहने का मतलब जो चल रहा है, चलने वाला को क्या कहते हैं? प्रेजेंट। चलने वाला को क्या कहा जाता है? अब बीत गया है उसको क्या कहेंगे? बीत गया है पास्ट टेंस कहेंगे। आने वाला है, आने वाला को क्या कहेंगे? आने वाला फ्यूचर कहलाता है। आने वाला क्या कहलाता है? फ्यूचर। तो बताइए आप लोग को आगे एग्जाम है, 4 या 5 मंथ के बाद एग्जाम है, आने वाला है, तो क्या कहलाएगा? एग्जाम बीत गया है तो क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत किसी को? तो ऐसा ही जैसे प्रेजेंट के 4 गो होता है, पास्ट के भी 4 गो होता है, वैसा ही फ्यूचर का क्या होता है? 4 होता है। फ्यूचर का भी कौन होता है जी? 4 गो। इसका जो पहचान होता है ना, पासपोर्ट जो होता है, पहचानने का पासपोर्ट जो होता है, जैसे मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना, वह कल विद्यालय आएगी, वह कल आएगी, तो इसका जो पासपोर्ट होता है गा गे गी, गा मतलब सेंटेंस के अंत में आपको गा गे गी ये 4 को दिखाई दे देना तो समझ जाइएगा वो क्या है? फ्यूचर टेंस है। जैसे मान लीजिए एक इसका नाम है सिंपल फ्यूचर। क्या नाम है जी? सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल, इसी को कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या कहते हैं बाबू? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए एक का नाम हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा इसका जो नाम होता है ना फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है जी? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसका तीसरा जो नाम होता है ना, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। तीसरा क्या नाम होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। चौथा जो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखिए चारों का हम लोग मतलब तीनों का 4-4 पार्ट पर देख लिया, तो बताइए 4 पे कितना हुआ? 12। संक्षिप्त में समझिए, एक गांव के राजा साहब थे। एक गांव के कौन थे? राजा साहब थे। गांव के कौन थे जी? जिनका नाम था टेंस। जिनका नाम क्या था? टेंस था। वो टेंस के 3 गो लड़का हुआ था। टेंस के कितने लड़का? 3 गो। 3 लड़का का नाम था प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो उनका तो एक टेंस का लड़का हुआ 3 का नाम क्या क्या रख दिए? वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके साथ बोले कि हमारा भी नाम जोड़ ले उसमें। टेंस जो मैंने टेंस थे ना, वो प्रेजेंट नाम पहले रखे थे, तो क्या किए कि परिचित होने के लिए 3 लड़के अपने पापा जी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिए। तो टेंस का प्रेजेंट टेंस को क्या मैंने प्रेजेंट, उसके पापा जी प्रेजेंट रखे हुए थे। टेंस जो इसके पापा थे उसके प्रेजेंट का, इसके अपने लड़के का नाम क्या रखे थे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस तरह नाम रखे थे। ये क्या किए इनके जैसा मैंने बनने के लिए ये अपने पापा जी का नाम उसमें क्या किए? जोड़ दिए। तो प्रेजेंट क्या किए? टेंस को मिला लिए तो क्या हो जाए? प्रेजेंट टेंस। उसी तरह जो टेंस थे ना, तो इसका पास्ट नाम रखे थे, तो पास्ट क्या किया? टेंस के साथ नाम जोड़ दिया तो पास्ट टेंस। फ्यूचर जो था फ्यूचर टेंस के साथ नाम जोड़ लिया तो क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। तो देखिए वैसा ही होता है जब प्रेजेंट टेंस के साथ जुड़ता है तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस के कितने लड़के? 3। एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। तो जिस तरह इनका टेंस के 3 लड़का थे ना, टेंस के 3, तो ये तीनों के 4-4 लड़के हुए। प्रेजेंट टेंस का 4 लड़का हुआ, पास्ट टेंस का 4, फ्यूचर का भी 4। प्रेजेंट का भी 4 हुआ, पास्ट का भी 4 हुआ, फ्यूचर का भी 4 हुआ। तो ये क्या किए? तीनों भाई आपस में राय किए। तीनों भाई क्या किए? आपस में राय किए।